हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है तो उसके दो कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो उसको सीक्वेंस एपी बोला जाता है। उस सीक्वेंस को एपी बोला जाता है। अब एपी कैसे कैसे आप फाइंड करोगे? जैसे आपको कोई टर्म्स गिवन है A1, A2, A3, A4, A4, A5, ये कोई सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस को एपी कब बोला जाएगा? जब आपका A2 माइनस A1 कोई एक वैल्यू इक्वल आएगा, A3 माइनस A2 इक्वल आएगा, A4 माइनस A3 इक्वल आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो इसको एपी बोला जाता है। ठीक है, तो एपी कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो कंटिन्यूअस नंबर के डिफरेंस पे। दो कंटिन्यूअस नंबर के सीक्वेंस के कोई दो कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो उसको एपी बोला जाता है। ठीक है, नाउ एपी A1, ओके, A1 इसको इंडिकेट करेंगे अपन A से, देन A2, इस A में फर्स्ट टर्म में कोई एक डिफरेंस, कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे। फिर A3 में क्या करोगे? A प्लस डी प्लस डी, मतलब इस सेकेंड टर्म में भी अपने D ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला? A प्लस 2D। कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। D कितना हो गया? 2D। तो फोर्थ टर्म को क्या करोगे? फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A प्लस 2D प्लस D, है ना। थर्ड टर्म में अपन ने क्या किया? D ऐड कर दिया तो A प्लस 3D हो गया। A प्लस 3D मतलब A4 फोर्थ टर्म कैसे लिखा? A प्लस 3D। ओके, तो फिर टेंथ टर्म कैसे लिखोगे? टेंथ टर्म क्या लिखोगे? A प्लस 9D। क्लियर? A प्लस 9D। तो अगर अपने डैश करके लिखा, अभी A10 को मुझे क्या लिखना है? A10 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 10 माइनस 1D 9, 10 माइनस 1 9, तो 10 माइनस 1D। तो इससे nth टर्म क्या मिलेगा? A प्लस n माइनस 1D। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये फार्मूला, लास्ट टर्म का फार्मूला डिराइव हो गया। an लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, D common difference, n number of terms. Now student, exercise 5.1 question number first, what is given? This is the taxi fare after the each kilometer when the fare is ₹15। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज दिए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर मान लो कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज, जैसे ही मान लो कि आप कोई एक जगह से दूसरे जगह जाते हो और वहां उसके लिए अगर आप टैक्सी का यूज कर रहे हो तो पहला जैसे मीटर स्टार्ट होता है, जैसे आप वो टैक्सी में बैठ जाते हो तो अपना मीटर घुमा देता, तो पहला ही किलोमीटर का चार्ज कितना शो कर रहा है? 15 रुपीज। ओके, जैसे मान लो कि यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, बी पे गया, मतलब ये फर्स्ट किलोमीटर है ना। फर्स्ट किलोमीटर इसका चार्ज कितना दे रहा है? 15 रुपीज। ये हो गया 15 रुपीज। अगर मैं इसके आगे जाता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो मेरा पर किलोमीटर 8 रुपीज ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपीज था? 15 रुपीज। फिर इसमें 8 रुपीज और ऐड हो गया, फिर इसमें 8 रुपीज और ऐड हो गया, है ना। मतलब पर किलोमीटर ऐड होते जाएगा। अगर मान लो कि मैं फर्स्ट किलोमीटर जा रहा हूं तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया? फर्स्ट चार्ज कितना हो गया? 15 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर अगर मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरा 15 प्लस 8 23 सेकेंड हो गया। ओके, इसमें अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 31, देन 39 डैश। जितना किलोमीटर अगर मैं बढ़ते गया आगे गया मेरा एक 8 रुपीज बढ़ते जाएगा। तो क्या ये एपी है? क्या इस सीक्वेंस को एपी बोलोगे? आपको एपी तय करना है, ये डिपेंड करता है उसके कॉमन डिफरेंस पे। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है देन इट इज द एपी। Okay, so this is the first term, this is second term, this is third term, this is the fourth term. Now
first D1 is equal to what? A2 minus A1. A2 minus A1, that is 23 minus 15, that is 8. Clear? क्या डिफरेंस मिला? 8 rupees. After that D2 you have to find A3 minus A2. क्या फाइंड करना है? A3 कंटिन्यूस नंबर है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे. देन 31 माइनस 15, दैट इज 23. 31 minus 23, that is 8. Clear? Then D3 is equal to 39 minus 31, that is 8. Therefore, D1 is equal to D2 is equal to D3. Therefore, you can write this 15, 23, 31, 39 is an AP. Is an AP. ओके स्टूडेंट, कितना सिंपल है एपी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट्स में एस लिखो.